प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरा, यह सुनने में एक सामान्य दौरा लगता है, लेकिन इसको अगर आप डिटेल में समझेंगे तो यह दौरा क्यों और किस लिए महत्वपूर्ण है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा आज। याद कीजिए वो दिन जब इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर नरेंद्र कहा था और कहा था कि ट्रंप के आगे यह सरकार सरेंडर कर गई है। राहुल गांधी वो शख्स थे, वो नेता थे, वो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका स्टैंड कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन आज उस स्टैंड का आप क्या कीजिएगा जब वो व्लादिमीर पुतिन, वो रूस के प्रेसिडेंट, वो रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इस्तकबाल करने के लिए, मेजबानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं और बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वो एक ही गाड़ी में वापस आते हैं। और ट्रंप दूसरी तरफ क्या कहते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। ट्रंप एक तरफ क्या कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि भारत को रशिया के साथ अपने रिश्ते कम करने चाहिए। लेकिन मोदी क्या करते हैं, मुझे इतिहास में याद नहीं आता ऐसा कब हुआ हो। भारत को पता है और नए भारत को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी मजबूती किस में है। और बहुत साफ तौर पर आज पुतिन के भारत दौरे में यह दिखाई दे रहा है कि नया भारत कितना अडिग है, कितना मजबूत है और अपनी बात का कितना पक्का है, और मोदी अपनी बात के कितने पक्के हैं। कहां गया वो नरेंद्र सरेंडर वाला बयान, जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, जो कि डिमोलिश हो गया, गिर गया पूरी तरह से। और उसकी खींच लोगों ने उतारी। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें आई। आप सरेंडर नरेंद्र कर रहे थे, देश की जनता ने जवाब दिया, और अब ये मोदी स्टाइल का जवाब है। पुतिन को यहां बुलाकर उनकी मेजबानी करके, इतना भव्य स्वागत करके, एक ही गाड़ी में बैठकर एक कितना स्ट्रांग मैसेज देने का प्रयास हुआ है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। वर्ल्ड ऑर्डर में आज की मोदी और पुतिन की मुलाकात, पुतिन का भारत दौरा बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। एक ही गाड़ी में ट्रैवल करना यह सामान्य बात नहीं है। ऐसा हमने नहीं देखा, यह अभूतपूर्व है। और यह अभूतपूर्व इसलिए है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस समय कहां से गुजर रही है, उसके मद्देनजर इंपॉर्टेंट है बड़ा। और भारत ने बताया है कि नया भारत अपनी बात पर अडिग है और अपने अंदाज से चलता है, यानी अपनी बात पर बना रहता है। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव जीतते हैं और नए वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिटिक्स में आज मोदी का कद कहां पर है। शायद यही उनकी ये कला है जो उनको औरों से अलग बनाती है। मुझे तो वो दिन भी याद आता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे और इस देश के बड़े कूटनीतिक एक्सपर्ट ऐसा बोलते थे कि मोदी को कूटनीति का पता नहीं है। लेकिन शायद आज वही कूटनीतिक एक्सपर्ट टीवी चैनल्स पे बैठकर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कुछ कहते हैं। कहते हैं कि हाँ, मोदी ने इस डिप्लोमेसी को एक नए आयाम दिए हैं एंड मोदी नोज हाउ टू डील विद एनी सिचुएशन। और शायद जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और जिस तरह से एग्रेसिव ट्रंप हो रहे थे, उसके बीच में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से डिप्लोमेसी को एक नया आयाम दिया है। और ये स्पष्ट से दिखाई देता है ये नए भारत की नई उड़ान है और इस नई उड़ान में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नया है। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने या फिर नए भारत ने अपनी बात को रखने का तरीका बहुत दबंग रखा है। हिंदी का शब्द है बड़ा दबंग। ये दबंगई है भारत की कि भारत अपने अनुसार जो भारत के लिए अच्छा है, जो भारतवासियों के लिए अच्छा है, वो करता है और डंके की चोट पे करता है और देश को झुकने नहीं देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।